आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फील्ड बाय ऑफ स्केलर बीइंग आर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो, हम उसे कहते हैं, हमारे पास क्या होगी, वो लीनियर इक्वेशन होगी। मिसाल के तौर पर हम अगर यही इक्वेशन देख लें, या हमें 3 इक्वेशन दी हैं, इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। तो अब हम इसे बाई रो जो है हम इसे सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो हम इसे नाम दे देते हैं, हमारे पास ए बी है, मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसे राइट कर देते हैं। तो इसकी क्या लेते होते हैं, बेसिकली इसके जो कोफिशिएंट होंगे x1, x2, x3, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो हम बेसिकली लेंगे। तो इसका जो है वो x1 का जो कोफिशिएंट बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, वो 2 बनता है। और यहाँ कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास जो कांस्टेंट दिए हुए इनको भी हम साथ राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 4 -1 -2 1 -8 -3 एंड 2। अब हमने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लिया। बेसिकली हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अब ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म किस तरह की होती है। वो क्या होती है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास क्या होगी, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म मीन्स कि ये जो इसे हम एलिमेंट कहते हैं, ये हमारे पास जो होता है इसे हम पिवट एलिमेंट कहते हैं। मीन्स कि पिवट एलिमेंट के कॉलम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा नॉन जीरो मीन्स 1 होना चाहिए, बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए। अगर हम कॉलम में चेक करें तब भी, अगर रो की फॉर्म में देखें तब भी हमारे पास वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पिवट एलिमेंट। और ये जो हमारे पास होगा इसे रो एलिमेंट भी कहते होते हैं या लीडर एलिमेंट भी कहते होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीन्स कि हमने इस तरफ की फॉर्म बनानी है, तो उससे हम x1, x2 एंड x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं, हम इसे रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या फर्स्ट ऑफ ऑल लाना है 1, तो हम क्या करते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि बाई R1 एंड 3 इंटरचेंज कर लेंगे, 1 एंड 3 को इंटरचेंज कर लेंगे, 1 को 3 की जगह और 3 को 1 की जगह जो है रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 -8 -3 एंड 2। तो सेकंड रो जो है ऐसे डाल देंगे, -1 एंड -2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0 1 एंड 1, ये हमारे पास इंटरचेंज हो गई है, क्या R1 एंड R3। इसके बाद हम चलते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम यहाँ पे 0 0 लाना चाहते हैं, यहाँ पे 0 0, इस 2 की जगह भी 0 और इस 2 की जगह भी 0 लाना चाहते हैं। वो किस तरह लाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, R = हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इट मीन्स हम ऐसा करेंगे कि R2 माइनस 2R1 आ जाएगा और R3 माइनस 2R1। ये 2 को R1 जो है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे चेक किया जाए, यहाँ हमारे पास 2 है। जब हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो इट मीन्स यहाँ चेक कर लेते हैं, R1 जो है हमारे पास ऐसे आ जाएगी 8, 1 माइनस 8 माइनस 3 एंड माइनस प्लस 2 आ जाएगा। R1 ऐसे आ जाएगी। हमने किस में चेंजिंग करानी है? R2 में। किस में चेंजिंग करानी है? R2 में। तो क्या है हमारे पास 2 है, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया? R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 2 बचेगा। R2 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। माइनस 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 16। 4 माइनस देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। ये 16 आ जाएगा। 16 प्लस 4 मीन्स 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 6। देखिए R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 3 6 6 6 माइनस 1 मीन्स ये हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5। मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या राइट करना है? 5। इसके बाद आ जाते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। 2 2 4 माइनस 4 मीन्स ये हमारे पास माइनस 2। 2 2 4 ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। सॉरी, ये हमारे पास क्या आएगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 2 4 बनेगा। मीन्स ये हमारे पास क्या बनेगा? माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 6। ये जो है यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 6। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं R3 को। R3 में क्या है कि हमारे पास 2 है। अब हमने क्या करना है? R3 माइनस 2R1 कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है यहाँ 0 0 लाना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? समझिए, अब हमने यहाँ पे क्या लाना है? 0 0 लाना है। 0 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं? R1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 में से माइनस कर देंगे। सिमिलरली हम क्या करते हैं? थर्ड रो में यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R3 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कि हमारे पास यहाँ क्या था? 2, तो हम R1 से मल्टीप्लाई करें 2 को, तो 2 आ जाएगा। 2 माइनस 2 मीन्स 0 आ जाएगा। सिमिलरली फिर हम क्या करते हैं? R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 8 2 16 16 प्लस 4 मीन्स 20। इसके बाद देखिए वो माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा। 2 3 6 में से आप माइनस 1 कट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद चेक कर लेते हैं। 2 4 माइनस 4 माइनस 2 मीन्स माइनस 6। इसके बाद देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2। अब यहाँ चेक करें 2 माइनस 2 क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। इसके बाद चेक करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 8 2 16 16 0 में से 16 कट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 16 ही आएगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 3 6 6 प्लस 1 इज 7। इसके बाद देखिए 2 4 माइनस 4 एंड 1 माइनस 4 प्लस 1 क्या आंसर आएगा? माइनस 3। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 3। इसके
इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें कुछ चेंजिंग लाते हैं। मीन्स हमने यहाँ पे लाना है 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये चेंजिंग करते हैं कि R2 माइनस R3 कर लेते हैं। यहाँ पे R1 ऐसे डालेंगे 1 माइनस 8 माइनस 3 एंड प्लस 2। अब हमने चेंजिंग क्या करनी है, 30 माइनस 30, 0 में से 0 कट करें तो आंसर क्या आएगा 0। 20 में से 16 कट करें तो क्या आएगा 4। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 7 तो आंसर क्या आएगा -2। तो इसी तरह -6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा -3 आंसर आएगा, क्या आएगा -3। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे कर देंगे थर्ड रो। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि हम नेक्स्ट अपने प्रोसेस कौन सा करना है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम ऐसे करते हैं थर्ड रो में चेंजिंग लाएंगे। क्या चेंज ला सकते हैं वो कि हम ये चेंज लाते हैं R3 माइनस R4 R2। मीन्स कि आपने रो 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनमें से माइनस कर देना है। फर्स्ट को ऐसे ला देंगे -3 एंड 2 एंड सेकंड रो की ऐसे ला देंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या चीज हमने लानी है, R3 माइनस 4 R1। मीन्स कि हमने मल्टीप्लाई करना है 4 को किससे R2। क्या आ जाएगा जरा चेक कीजिएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो यहाँ पे 0 ही आएगा। इसी तरह जरा चेक करें तो ये R2 का हमारे पास -16 बन जाएगा, -16 प्लस R3 का है हमारे पास 16 -16 कौन सा क्या है 0। इसके बाद चेक करें R2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 2 8 माइनस प्लस प्लस बन जाएगा, प्लस का 8 एंड 7 15 बन जाएगा, प्लस का 15। उसके बाद चेक करेंगे R2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4 3 का 12 माइनस क्या आ जाएगा -3। आंसर क्या आएगा हमारे पास +9 आ जाएगा। इसके बाद हमने चेंजिंग करनी है, इसमें चेंजिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास 0 0 आ गया है। इसके बाद हम थोड़ी सी चेंजिंग इसमें ले आते हैं, इसमें R1 क्या चेंजिंग लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगी कि हम R1 प्लस R2 कि हमने क्या करना है R2 में 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ऐड करना है किसके साथ, फर्स्ट रो के साथ। वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, हाँ जी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0 आ जाएगा, 0 में +1 ऐड करना है हमारे पास हाँ जी आ जाएगा, हाँ जी 4 2 8 प्लस और -8 यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ चेक करें -4 आ जाएगा, 2 2 4 -4 और -3 -7। इसके बाद यहाँ चेक करें 2 3 6 -6 एंड 2 मीन्स -4 आंसर है। इसके बाद हम थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं, इसमें R2 ऐसे डालेगा और हम क्या करते हैं 15 से डिवाइड कर लेते हैं इसको R3 को, और R2 ऐसे डालेगी, R2 ऐसे डालेगी। अब दूसरी चीज़ें क्या करनी है हमने R3 में क्या करना है डिवाइड करना है, 0 पे डिवाइड करने से यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/15। 9/15 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5/3/5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ तो 0 0 आ गया है, यहाँ पे हमने 1 लाना है। तो हम क्या करते हैं
ऐसा करते हैं, या दूसरी चीज़ ये भी आप कर सकते हैं कि आप इसमें ये फर्स्ट ऐसे ही आ जाएगी, हम चेंजिंग लाते हैं इसमें R2 में। R2 में चेंजिंग किस तरह लाएंगे, यहाँ हमने लाए 1, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम इसको ऐसे पहले देते हैं, हम ले आते हैं R3 में चेंजिंग लाते हैं। क्या चेंजिंग लाएंगे, R2 माइनस R3 मीन्स कि हमने थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस तरह, देखिए यहाँ पे जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे R2 में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और ये माइनस 2, तो 0 आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 से मल्टीप्लाई R3 को 2 से ये 0 आ जाएगा और इसमें ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। 0 को प्लस करेंगे 4 में तो 4 ही आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 मीन्स 0 आ जाएगा। इसके बाद चेक करें यहाँ पे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6/5, 6/5 एलसीएम लेंगे हम उनका, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 6 माइनस 15 मीन्स माइनस 9/5, माइनस 9/5। थर्ड जो हमारे पास रो है वो ऐसे काटे, थर्ड रो ऐसे काटे। उसके बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक तो 1 1 होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो 0 हम कैसे लेके आ सकते हैं, अगले स्टेप में हम इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 0 लाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास R3 है, R3 है, अब इसमें चेंजिंग ले आते हैं। क्या देगी R3 में, बाद हम ये देखेंगे R1 R3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड किस में करेंगे, 1 में। इसका मतलब ये है कि आप 7 को मल्टीप्लाई करो R3 में तो ये 0 आ जाएगा, 0 को जब यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। उसके बाद ये देखें R3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये 0 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई R3 प्लस करेंगे R1 में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसके बाद यहाँ हम चेक कर लेते हैं, मीन्स के ये 71 ऊपर क्या आ जाएगा 5। जब हम इसका प्लस करेंगे R1 में मीन्स माइनस 4 आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं हम, तो ये 71 मीन्स 1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, 1/5। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है R2 में चेंजिंग लानी है, R2 में चेंजिंग लानी है। क्या चेंजिंग लानी है हमने, यहाँ पे 1 लाना है 4 की जगह, तो हम ऐसा करते हैं 1/4 R2 कर लेते हैं, मीन्स कि हमने R2 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे हमारे पास 36 ओवर क्या आ जाएगा 5। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 3/5 आ जाएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ देखें, ये हमारे पास HL फॉर्म बनेगी है। जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, पिवट एलिमेंट है, वही फॉर्म हमारे पास बन चुकी है जो कि क्या बनी होती है 1 0 0 0 1 0। ये यहाँ तक चेक करें तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है, रिड्यूस एचिलन फॉर्म। तो इसके बाद हम ये देखते हैं, अगर देखा जाए हमारा जो क्वेश्चन था, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, 2x1 x2 x3। इसके बाद ये हमारे पास दो कांस्टेंट थे। अब हमने बेसिकली वैल्यूज फाइंड कर लिए x1 x2 x3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। इस x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1/5। उसके बाद x2 है ना, x1 तो यहाँ पे 0 होगा सेकंड रो में, x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास -36/5। ये हमारे पास क्या आ गया, x2 की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम चेक करते हैं x3 की वैल्यू। यहाँ पे x1 0 x2
0 एंड x3 हमारे पास क्या आएगा, x3 दैट इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, x3 की वैल्यू यहाँ तक आ गई। ये हमने बेसिकली फाइंड कर लिया।